एक वृक्ष पर एक उल्लू बैठा हुआ था। उसी समय अचानक एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उसी वृक्ष पर बैठ गया। कबूतर कहने लगा, अरे भैया, बड़ी भयंकर गर्मी है। सूर्य आज बहुत ही प्रचंड रूप में चमक रहे हैं। कबूतर की इस बात को उल्लू सुन ली। उल्लू कहने लगा, सूर्य कहाँ है सूर्य? इस समय गर्मी है। यह बात तो ठीक है, परंतु यह तो अंधकार के कारण पड़ रही है। आप कैसे मूर्खता भरी बातें कर रहे हो? कबूतर ने उल्लू को समझाने का बहुत प्रयास किया। भाई उल्लू, सूर्य आकाश में रहता है। उसका प्रकाश सारे संसार में फैलता है, इसलिए गर्मी बढ़ती है। सूर्य का प्रकाश ही गर्मी है। कबूतर की बात सुनकर उल्लू हंसने लगा। कहने लगा, अरे भाई, तुमने प्रकाश नाम का और एक नई चीज का नाम बता दी। अगर तुम चंद्रमा के बात करते तो मैं समझ लेता। मुझे लगता है तुम्हें किसी ने बहका दिया है। सूर्य और प्रकाश नाम के संसार में कोई चीज नहीं होती। इस तरह कबूतर ने उल्लू को समझाने को जितना भी प्रयास किया, उल्लू का हठ उतना ही बढ़ता गया। अंत में उल्लू ने कहा, हे भाई कबूतर, चलो, घने जंगल में एक बट वृक्ष है। उसमें मेरे सैकड़ों बुद्धिमान जाति भाई रहते हैं। चलो, उनसे इस सवाल का निर्णय करा लेते हैं। उल्लू का बात मानकर कबूतर और उल्लू सघन वन में पहुंचे, जहां अनेक उल्लू रहते थे। पहले उल्लू ने अपनी बात रखी। ये कबूतर पागल हो गया है। कहता है कि आकाश में सूर्य चमक रहा है। उसका प्रकाश संसार में फैलता है और प्रकाश बहुत गर्म होता है। ये सुनकर सारे उल्लू हंस पड़े और चिल्ला के बोले, क्या वाहियात बातें करते हो। ना तो सूर्य का कोई सत्ता है, ना तो प्रकाश की। इस मूर्ख कबूतर के साथ तुम तो मूर्ख मत बनो। उसी समय सारे उल्लू मिलकर उस कबूतर को मारने के लिए झपटे। कुशल इतनी रही कि उस समय दिन था। उल्लुओं को वृक्षों के अंधकार के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था। कबूतर को अपने रक्षा करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। उसने उड़ते उड़ते अपने आप कहा, हे उल्लुओं, बहुमत सत्य को असत्य नहीं कर सकता। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ उल्लुओं का बहुमत हो, वहाँ किसी समझदार को सत्य का साबित करना बहुत कठिन है, चाहे वो सत्य का साक्षात्कार ही क्यों ना कर चुका हो। इस तरह से कबूतर उल्लुओं की सभा से चला आया। दोस्तों, ये कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है, इन 7 स्थानों पर एक दिन भी वास नहीं करना चाहिए। 1. जिस देश में राजा विरुद्ध हो। 2. जिस देश का राजा अज्ञानी हो। 3. सभासद पक्षपात करने वाले हो। 4. जिस राजा के राज्य में नपुंसक अधिक हो। 5. मूर्ख निष्ठुर अधिकारी हो। 6. पंडित जन सतमार्गी ना हो। 7. साक्षी झूठ बोलने वाले हो। दोस्तों, कहानी अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले नए कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय।